Okay, and here I am Divya Vikas and today we are going to learn about pedigree analysis. तो pedigree analysis के बारे में आज हमें बात करना है। तो pedigree analysis जो होता है मेनली बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जेनेटिक्स के बाद देखा जाए तो उसके जेनेटिक्स के अंदर जो होता है पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये कुछ स्टूडेंट को क्या होता है कि ये चैप्टर अगर उससे आता है तो आ ही जाता है, और अगर नहीं आता है ना, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर बहुत ज़्यादा ये डर खौफ बना के रखता है बच्चों के बीच में। तो फिर आज हमें स्टार्ट करना है पेडिग्री एनालिसिस। इसके कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम जाएंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट, पहले इसके टर्म्स समझेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई होप मेरे इस वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और भी इसके रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा वो सब में भी इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है नॉर्मल मेल मतलब इसको डिजीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कल आएगा या स्फेयर आएगा, और वो हॉलो हुआ, उसके अंदर कोई भी लाइन या फिर डॉट या कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फीमेल। उसके बाद फिर आता है सैडेड होगा या फिर सॉलिड होगा, तो फिर उसको बोलते हैं अफेक्टेड होगा, वो मेल हो या फीमेल हो। तो अगर वो सॉलिड हुआ या फिर सैडेड हुआ और वो स्क्वायर हुआ तो उसको अफेक्टेड मेल बोलेंगे। एंड अगर वो स्फेयर हुआ तो उसको बोलेंगे अफेक्टेड फीमेल। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होती है, तो ये दोनों का मेटिंग हमारे करती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिएगा तो उनकी शादी करा दी गई। और जहाँ तक भी नॉर्मल केस में क्या होता है, मेल और फीमेल की शादी होती है। उसके बाद फिर इस केस में देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है ना कि एक मेल होता है एक फीमेल होती है, उनके मेल और फीमेल की शादी हो गई तो उनमें कुछ बच्चे हुए, ठीक है, 4 बच्चे हुए इस फैमिली को। तो सबसे पहले क्या हुई, इनकी फ़ीमेल हुई है, उसके बाद फिर मेल हुआ, उसके बाद फिर फीमेल हुई, उसके बाद फिर फीमेल हुई है। तो फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं मैंने फैमिली बोला, आपको कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ पे ये फैमिली है, तो इसको बोलते हैं पेरेंट्स। और ये जो सारा आया ना, इसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो ये बात को याद रखिएगा। और फिर ऑफस्प्रिंग का मतलब बायो में हम लोग उनको बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये आता है, इस तरह का आपको कहीं पे भी सैम्बल दिखे तो उसका मतलब होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब क्या हुआ कि मतलब वो जो बच्चा हुआ है, वो जो चिल्ड्रन है, वो जो चाइल्ड है, वो जो ऑफस्प्रिंग है, उसका हम लोग सेक्स डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेल है कि वो फीमेल है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे सैम्बल की तरफ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि या तो फिर 2 मेल होगा या फिर 2 फीमेल होगा। उनको क्या किया हम लोग, कनेक्ट करके रखें एक लाइन से, तो इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसके पीछे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताऊँगी इसी वीडियो में, मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद फिर क्या होता है कि या तो फिर 2 ब्रैकेट हो गए या 2 सर्कल हो गए या फिर स्फेयर, या फिर एक ब्रैकेट एक स्फेयर जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये जो होंगे डायरेक्टली पेरेंट्स से कनेक्टेड होंगे, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं ये भी ट्विंस है, ये डायजैगोटिक ट्विंस है। तो इसके पीछे हम आपको उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। जहाँ तक भी आपको बता दें कि ट्विंस जो होते हैं वो स्पेशल केस में होते हैं, वो नॉर्मल केस नहीं होता है ट्विंस का होना, स्पेशल केस में ही ट्विंस आते हैं। एंड आपके अगर ट्विंस आएंगे तो फिर वो जो होता है, बहुत सारे केस में क्या होता है कि ट्विंस बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे होते हैं। हालांकि वो 100% एग्जैक्ट, मतलब बचपन में तो रहते ही 100% एग्जैक्ट, लेकिन बड़ा होने के बाद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस हिसाब से उनका माइंड सेट हो जाता है, जिस कारण से वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मोनोजाइगोटिक की तरफ। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो फिर इसके पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या हुआ। तो मोनो मतलब आपको दिखेंगे, मोनोजाइगोटिक, मोनो मतलब एक, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, और ट्विंस का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। तो अब आप समझिए, जैसे मदर हुई, तो मदर क्या हुई, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो मदर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट कैसे बनी, तो फिर वो क्या कि उसके पास एक एग था, एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके पास जाकर के एक स्पर्म गया, तो स्पर्म के पास क्या होता है कि या तो फिर वो एक्स क्रोमोसोम लाएगा या फिर वो वाई लाएगा, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इसमें भी होंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी होंगे। देन क्या होगा, इन दोनों का हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या बना, फर्टिलाइजेशन के बाद सबको पता है कि जाइगोट होता है, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद फिर क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। इस केस में स्प्लिटिंग होती है। अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है क्लीवेज होता है, वहाँ पे टूटना। तो उसमें वो दोनों टूटते तो हैं लेकिन दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिटिंग बोल रही है, इसलिए मैं ये भी डिप्लॉयड होते हैं, ये भी डिप्लॉयड होते हैं।
इसमें भी जो क्रोमोसोम इसके पास रहेगा वही क्रोमोसोम इसके पास रहेगा। ये फिर अपना क्या करता है, अलग इंडिविजुअल बना लेता है, ये अपना अलग इंडिविजुअल बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ ये स्पर्म जो वो या तो फिर एक्स लाएगा या फिर ये वाई लाएगा, और एक के पास भी एक्स है, तो ये दोनों एक्स एक्स, अगर स्पर्म एक्स ला रहा है तो फिर जायगोट के पास क्या जाएगा, एक्स एक्स जाएगा। और फिर जो आपका अगर स्पर्म है वो अगर वाई लाएगा तो फिर और ये दोनों जाके मिलेंगे तो एक्स वाई बनेगा, तो फिर जायगोट के पास क्या होगा, एक्स वाई। तो एक्स वाई बने तो फिर ये जो इंडिविजुअल हुआ उसके पास भी या तो फिर एक्स एक्स आएगा या फिर एक्स वाई आएगा। यहाँ पे भी वही केस हुआ, एक्स एक्स आएगा या फिर एक्स वाई आएगा। जो भी जायगोट के पास आएगा क्रोमोसोम वही सेम क्रोमोसोम दोनों के पास होंगे, और ये भी डिप्लॉयड होंगे, ये भी डिप्लॉयड होंगे। अब ये तो केस हो गया मोनोजाइगोटिक का। अब हम लोग केस देखते डाइजाइगोटिक का। डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, इसमें भी क्या होता है, मदर रहती है। मदर क्या करती है ना, इस केस में ये भी कॉम्प्लेक्सिटी का केस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मदर जो होती है वो दोनों ही ओवरी से एक एक एग रिलीज कर देती है। तो ये भी क्या हुआ, एक एग है, ये भी एक एग है। इसको भी एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, इसको भी एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक जायगोट बनता है, यहाँ पे दो जायगोट बनते हैं। डाई मतलब दो, दो जायगोट मतलब जायगोट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये जो एग है तो एग के पास हमेशा एक्स होगा, इस एग के पास भी एक्स होगा। स्पर्म के पास या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। इस स्पर्म के पास क्या होगा, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। तो फिर क्या होता है ना कि एक्स वाई दोनों में कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर इस स्पर्म का एक्स जाके इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एक्स, और इसका भी एक्स जाके इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, एक्स एक्स। मतलब एक्स एक्स बनाया तो क्या हुआ, फीमेल, फीमेल बनी। और अगर इसका वाई जाके इसके साथ फर्टिलाइज कराया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई। इसका भी वाई अगर जाके इसके साथ फर्टिलाइज कराया तो क्या हुआ, एक्स वाई। मतलब इस केस में क्या हुआ कि दोनों ही मेल बने। ठीक है, और अगर उल्टा हो गया, यहाँ पे एक्स जाके इससे के साथ फर्टिलाइज करिए, यहाँ पे वाई जाके फर्टिलाइज करके, तो यहाँ पे मेल फीमेल बन गया, यहाँ पे मेल बन गया। इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, केसेस कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या तो फिर इसमें हम एक्स लाएगा या फिर वाई लाएगा, जो भी जाकर के एग के साथ फर्टिलाइज कर गया वो इस तरह का ऑफ स्प्रिंग बना देगा। ठीक है, तो ये केस होता है डाइजाइगोटिक का। नाउ अब हमारे आगे का टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें आधा साइडेड होगा, आधा साइडेड होगा या फिर बीच में एक डॉट बना रहेगा, तो उसको बोलते हैं कैरियर मेल। कैरियर मेल मतलब उसको डिजीज़ नहीं है, ये बात को याद रखना है। ये आपके ना असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन में आ सकते हैं कि वो कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो फिर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वो कैरियर मेल है, वो उनके पास डिजीज़ नहीं, वो कैरी कर रहे हैं। या तो फिर उसके ऑफ स्प्रिंग में डिजीज़ हो सकता है, ऑफ स्प्रिंग में भी केस है, या तो फिर डिजीज़ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, लेकिन ये बात फिक्स है कि कैरियर है, इनमें डिजीज नहीं होगा। मेल का केस हो गया, वैसे ही फीमेल का केस हो बनेगा। फीमेल में भी सर्कल हम लोग बस दिखा देंगे, वहाँ पे भी कैरियर फीमेल बन सकती है। ये जो सैम्बल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैम्बल को एकदम दिमाग में रखना है। यहाँ पे एक लाइन बनाता है, एक डॉट बना रहता है, इसको बोलते हैं एबॉर्शन का केस होता है या फिर स्टील बर्थ। स्टील बर्थ का मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही डेथ हो गया, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं एवर्सन का केस। ये भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे नीट के या फिर कोई भी अच्छे मेडिकल एंट्रेंस का, तो उसमें ये आए हुए हैं क्वेश्चन। उसके बाद फिर ये भी सैम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे सैम्बल मैंने जो है एनसीईआरटी के रखे हैं, तो सारे ही सैम्बल आपको याद रखने हैं, एकदम अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना है इसे। यहाँ पे क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, एक सर्कल होता है, दोनों को दो लाइन से जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेजीनियस मैरिज। कॉन्सेजीनियस मैरिज क्या होता है, मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच में यहाँ शादियाँ होती है। उसके बाद एक सिंबल होता है क्या कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उसका एक ऑफ स्प्रिंग होता है, वो सैडेड होता है। वो सैडेड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स तो नॉर्मल थे, पेरेंट्स में कोई डिजीज़ नहीं देखा गया, लेकिन ऑफ स्प्रिंग में वो डिजीज़ आया। मतलब इसका साफ है कि उसके पेरेंट्स भी कैरियर थे, ये बात याद रखिएगा। अचानक से अगर डिजीज़ आ रहा है बच्चे में तो वो रिसेसिव का केस हुआ, और उसके पेरेंट्स कैरियर थे, दोनों ही पेरेंट्स कैरियर थे, तभी उस बच्चे को, उनके पेरेंट्स को नहीं आया, डायरेक्टली बच्चे को आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। हाँ, तो ये स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेल होगा, तो फिर ये डिजीज़ हुआ मेल को। ठीक है, उसके बाद फिर एक आता है सिंबल, ये होता है रॉम्बस टाइप होगा या फिर स्क्वायर, मतलब रॉम्बस होगा या काइट से साइज का होगा, और बीच में 5 लिखा हुआ है, मतलब क्या हो, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी सिंबल्स मैंने लिखे सब एनसीईआरटी के, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से इन सभी को याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपको पेडिग्री सॉल्व करना है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
हैं, लेकिन हालांकि मैं जो होता है मैं जो हूँ वो क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे समझाने बेटर समझती हूँ। तो फिर वो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगी सिर्फ क्वेश्चंस के, तो फिर वो आप मस्ट देख लीजिएगा, तो फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट सब जाके क्लियर होंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एक्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो भी डोमिनेंट हो सकते हैं, वो भी रिसेसिव हो सकते हैं। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, वो भी डोमिनेंट हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड में क्या होता है कि एक्स हो सकता है या फिर वाई लिंक्ड हो सकता है। एक्स लिंक्ड का बात करें, मतलब मैं आउटलाइनिंग दे रही हूँ कि ऐसे से होता है, लेकिन वो आप जब क्वेश्चन करेंगे तब जाके आपको सारी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो फिर सेक्स लिंक्ड जो होता है वो अगर या फिर एक्स लिंक्ड होगा या फिर वाई लिंक्ड होगा। एक्स लिंक्ड में ना स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगा, जैसे ग्रैंडफादर से मदर को होगा, फिर मदर से मतलब ग्रैंडफादर से होगा मदर को, मदर नॉर्मल होगी, फिर उसके जो बच्चे होंगे वो इफेक्टेड होंगे। ग्रैंडफादर, रुकी मैंने गलत बना दिया, ग्रैंडफादर मतलब फादर मदर उनके बच्चे, फीमेल बना रही मैं यहाँ पे ये ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये अफेक्टेड होगा, ये फीमेल बिल्कुल नॉर्मल होगी। फिर यहाँ पे होगा मतलब ग्रैंडफादर से मदर को हुआ है लेकिन मदर कैरियर है, इसमें उनको डिजीज़ नहीं हुआ है, लेकिन मतलब इसमें जनरली मेल अफेक्टेड होता है अगर एक्स लिंक्ड हुआ और वो रेसेसिव हुआ तो। और फिर अगर वाई लिंक्ड हुआ तो फिर क्या होता है कि फादर से मतलब इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता है, पहले फादर को होगा फिर सन को होगा फिर वो ग्रैंड सन को होगा, ऐसे होते ही जाएगा अगर वाई लिंक्ड हुआ तो। और अगर एक्स्ट्रा लिंक हुआ तो फिर उसमें क्या होता है कि फीमेल को नहीं होता है, ग्रैंडफादर को होता है, फिर सन को होता है, फिर ग्रैंड सन को होता है, इस तरह से वो बढ़ता है आगे, ठीक है। ऑटोजोमल इनहेरिटेंस होता है तो फिर उसमें देखना पड़ता है हमें कि वो डोमिनेंट है कि वो रेसेसिव है। अगर डोमिनेंट हुआ तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगा। वो सब मैं मतलब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब सब क्लियर होगा कि कैसे स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, कैसे स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है, तो वो सब उसमें क्लियर होगा। तो फिर बस आप याद रखिएगा कि ऑटोजोमल अगर इनहेरिटेंस है तो फिर वो डोमिनेंट अगर हुआ तो फिर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगा डोमिनेंट के केस में। रेसेसिव के केस में क्या होगा कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगा, और ऑटोजोम हुआ तो फिर उसमें क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों ही अफेक्टेड होंगे, जितना मेल इफेक्ट होगा उतना ही फीमेल भी अफेक्ट होगी। ये बात आप याद रखेंगे। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मतलब मैं करवाऊंगी, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।